हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिसेंट ही पूछे गए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। बोली क्या होती है और लहजा क्या होता है। बोली का संबंध होता है आपकी भाषा से, और जो लहजा होता है वो आपका तरीका होता है। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। या लहजा वास्तविक भाषा है। अभी आपको बताया है कि जो बोली होती है ये आपकी वास्तविक भाषा होती है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। ये अपोजिट पॉइंट है। बी आंसर इसका यहाँ पर गलत है। लहजा एक ही भाषा के विविध रूप है। लहजा जो आपके बात करने का तरीका होता है, इसको क्या कहा गया है, भाषा के विविध रूप है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका, यहाँ पर क्या कहा है कि उच्चारण का तरीका है, ये भी पॉइंट गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। बोली क्या होती है, जो बोली होती है ये आपके वास्तविक भाषा से संबंध होता है। लहजा क्या होता है, लहजा जो है भाषा किस प्रकार से आप बोल रहे हैं से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-2027 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चों के साथ क्या किया जाना चाहिए, कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ाए जाए, या आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए, या प्रति मिनट 40 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाए। शब्द को अर्थ के साथ पढ़ने की बात की गई है। कितना यहाँ पर समय बताया गया है, 45 से 60 मिनट। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। छोटे बच्चे की बात की गई है, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रति मिनट, 1 मिनट में 60 शब्द का अर्थ, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाए। यहाँ पर कहा गया है कि कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ाए जाए। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों की श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना। जो विद्यार्थी के पास सामग्री है उससे शब्दों का अर्थ बताने के लिए आप कहेंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सुनी गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, या विद्यार्थी को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना। 4 से 5 वाक्य में बालक के स्वयं के परिचय देने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दिए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। श्रवण कौशल का आकलन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, जो भी आपने कहानी बच्चों को सुनाई है, बच्चे उस पर चित्र बनाएंगे, इससे आप बच्चे के श्रवण कौशल का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, बारीकी से पठन करना, गहन पठन है, सरसरी तौर पर पठन है, या विस्तृत पठन है। जब कोई अपनी पसंद की कहानी या पुस्तक पढ़ता है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, विस्तृत पठन। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विस्तृत पठन। नेक्स्ट है, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। मानस मंथन, जिसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, समीक्षा करना, संपादन, पुनरावृत्ति। तो देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं होगा, संपादन भी नहीं होगा, और समीक्षा भी नहीं होगा। इसका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, मानस मंथन। नेक्स्ट है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। पठन मतलब पढ़ने पर कार्य कर रही है।
वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुत लेख करवाना। प्राइमरी की बात की गई है, इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटे बच्चे की बात की गई है। श्रुत लेख लिखवाएंगे, राइटिंग लिखवाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना या पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना। कठिन शब्दों के अर्थ को याद करवाना और लिखवाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्द को रेखांकित करने के लिए कहना। संज्ञा शब्द को रेखांकित करने के लिए कहना, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं। तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह क्या कहलाएगी? यह क्या कहलाएगी? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुत लेख है, या डम्बसिराड है, या जिगसॉ श्रुत लेख है। इसका आंसर यहाँ पर डी से हो जाएगा। जिगसॉ श्रुत लेख है। एक पठन संबंधी गतिविधि होती है जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं और इसके पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ये क्या कहलाती है? जिगसॉ श्रुत लेख कहलाती है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम क्या है? निपुण का पूरा नाम बताना है, क्या है? NIPUN। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं। ADHD से पूछा गया था और दूसरा निपुण से भी पूछा गया है। तो निपुण का यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि कार्य को बिना किसी के मदद की किस सीमा तक कर सकती है और साथ में ये भी कहा गया है कि कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। तो इन दोनों के बीच में जो ये अंतराल होता है इसको क्या कहते हैं? भाषा अर्जन उपकरण यहाँ पर होगा नहीं, आरंभिक साक्षरता यहाँ पर नहीं होगा, सादृश्यीकरण नहीं होगा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है, जिसे आप लोग ZPD के नाम से भी जानते हैं और यह किससे संबंधित है? लेव-वाइगोत्स्की से। निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? अध्यापक की मदद से। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, गृह भाषा या मातृभाषा। तो अध्यापक की मदद से आप द्वितीय भाषा सीखते हैं। प्रथम भाषा क्या होती है? आपकी मातृभाषा होती है, जो आप अपने घर से सीखते हैं, अपने आस पड़ोस से सीखते हैं। लेकिन जो द्वितीय भाषा होती है ये आप औपचारिक तरीके से सीखते हैं अध्यापक की मदद से। नेक्स्ट है रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्यतः। टू का आंसर क्या होगा? अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए। जो नियम है वह प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए, तो यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है। नियमों पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि अर्थ प्रक्रिया के दौरान समझे जाए। जो अर्थ है वह प्रक्रिया के दौरान समझे जाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा। नियमों के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि नियम के प्रयोग और ज्ञान पर बल देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ड्रिल होगा, ड्रिल और आदत निर्माण पर बल देता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। रचनात्मक उपागम है, आदेशात्मक उपागम है, वर्णात्मक उपागम है, संरचनात्मक उपागम है। देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में ही आंसर है, इसे ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर कहा गया है सुझाव ना देकर, ठीक है, सीधे कहा जाता है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपको सुझाव नहीं दिया गया, आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको ये करना है, तो ये करना है क्या है, ये आदेश है, ठीक है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, आदेशात्मक उपागम है। नेक्स्ट है, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार, शिक्षार्थी की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं। कौन परिवर्तन कर रहा है? एक अध्यापक कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? अभिग्रहण कहा जाता है, अनुकूलन, मूल्यांकन या समीक्षा। तो देखिए, जो परिवर्तन होता है बालक के अभ्यास में या सामग्री में उसके आवश्यकता के अनुसार, तो बच्चे के अनुकूल परिस्थिति के अनुसार किया जा रहा है, तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुकूलन के अनुसार। नेक्स्ट है योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या है? निदानात्मक और उपचारात्मक है, या विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है। विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को स्वीकारता है। शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता को स्वीकारता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो योगात्मक आकलन होता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि जो छात्र होते हैं, ये विषय संबंधी कुछ कठिनाई होती है, छात्रों में कुछ कमजोरियां होती है, इसको ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए, तो जो ये निष्पादन है, निष्पादन यहाँ पर क्या हो जाएगा? कठिनाई और कमजोरियों को ज्ञात करना। नेक्स्ट है, किसी उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसे समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। आपका जो आंसर है क्वेश्चन में ही होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन में ही आंसर है। तो यहाँ पर समग्र भाषा होगा, या रचनावादी होगा, या संप्रेषणात्मक होगा, या व्यवहारवादी होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? समग्र भाषा के लिए अच्छे अंक दिए जा रहे। किसके लिए? समग्र भाषा प्रयोग के लिए। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब हम किसी विशिष्ट सूचना को, यहाँ पर क्या कहा है? विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं, तो यह किस प्रकार का पठन कहलाता है? सरसरी तौर पर पठन, एक नजर में पढ़ना सरसरी तौर कहलाता, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा नहीं। बारीकी से पठन या पाठ के बाहर जाना, पाठ के बाहर जाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। विश्लेषण भी नहीं होगा, ठीक है। किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए आप क्या करते हैं? बारीकी से पढ़ते हैं, बारीकी से पठन, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल है? जो उत्पन्न होते हैं, जो आप उत्पन्न करते हैं, ऐसे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। पठन और लेखन है, श्रवण और वाचन है, श्रवण और पठन है, वाचन और लेखन है। जो आप स्वयं उत्पन्न करते हैं, आप बोलते हैं, आप लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपने उत्पन्न किया, भाषा कौशल को आपने उत्पन्न किया है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, है वाचन और लेखन। नेक्स्ट है, प्रथम भाषा वह भाषा है जो बच्चे डैश, यहाँ पर क्या होगा? विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते। यहाँ पर कहा गया है कि विशेष प्रयास करते हैं, प्रथम भाषा को सीखने के लिए, अर्जित करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते, तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। जो प्रथम भाषा होती है, ये आप बिना प्रयास किए हुए अपने आसपास के परिवेश से ही सीख जाते हैं। औपचारिक स्थितियों में सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। औपचारिक स्थितियों में अर्जित करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन और बोध है? उत्पादन और बोध यहाँ पर बताना है, क्या है? स्वर विज्ञान है, आकृति विज्ञान, स्वनिकी है, या वाक्य विन्यास है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। स्वनिकी को क्या कहते हैं? स्वनिकी को कहते हैं स्वर विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। इसे ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? है स्वर विज्ञान। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को समुन्नत करता है? संरचनात्मक उपागम है, संप्रेषणात्मक उपागम है, व्यवहारवादी उपागम है, या समग्र भाषा उपागम है? प्रवाह की फ्लुएंसी की यहाँ पर बात की गई है। 11th का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम, बी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी? पाठ के साथ अंतःक्रिया करना अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत आएगी। पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना ये भी गतिविधि आएगी। पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना ये भी आएगा। ठीक है, प्रत्येक शब्द को पढ़ना नहीं आएगा। ठीक है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, प्रत्येक शब्द को पढ़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है? ड्रिल का अंश क्या नहीं है ये बताना है। विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। विद्यार्थी व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते, व्याकरणिक नियमों पर ध्यान देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? 13 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम योजना के बारे में क्या सही है? अधिगम योजना, लचीलापन का अभाव, अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित। देखिए लचीलापन का अभाव ये निगेटिव है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित अधिगम होती नहीं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक ही तरीके पर आधारित, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, सी आंसर यहाँ पर सही है। अधिगम योजना कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है, गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया है गलतियों का विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण या शब्द विश्लेषण। गलतियों का विश्लेषण कहाँ है? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, त्रुटि विश्लेषण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।